गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 4 लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस पे। ठीक है, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, आज कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन शिफ्टिंग थ्योरम, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस का आज कुछ प्रॉब्लम करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या था सर, पिछले वीडियोस में आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं। शिफ्टिंग थ्योरी ये था आपका, ये था if Laplace transformation of ft equals to f bar s, if Laplace transformation of ft equals to f bar s, then shifting property क्या था, by shifting property क्या थे, ये था। देखिए, Laplace transformations of e to the power at dot ft will be equals to f bar s minus a। यही थे शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, मैंने इसको प्रूफ भी करवाया था। ठीक है, यही था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आज इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे सर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सर बोला, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, फाइंड Laplace transform of e to the power 2t into cos square t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगे सर। ठीक है, देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लिकेशंस, फ्रीक्वेंट टाइम डोमेन फंक्शंस। तो ये टाइम डोमेन फंक्शंस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होगा, आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। ft क्या दिया, ये हमारा ft है ना। ft मेरा क्या है सर, ft मेरा ये है cos स्क्वायर t, e टू द पावर 2t, तो ये 80 का जगह पे। तो चलिए पहले हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले ft का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस ले लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज यूज कर देंगे। सिंपल सी फंडा। चलिए, तो क्या आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे? क्या हम लोग क्या करते थे जनरल, अगर लैप्लेस का अगर बात करते थे हम लोग, अगर जनरल इंटीग्रेशन वाला टर्म अगर लिखते थे हम लोग, तो कैसे लिखते थे सर, ft क्या, that is 0 से infinity to the power minus ft dot dt, यही लिखते थे। यही इसका जनरल फार्मूला है इंटीग्रेशन वाले टर्म में। ठीक है, तो ft इसका अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे सर, तो हमको cos स्क्वायर t का तो मालूम नहीं है, तो बस उसमें पुट करेंगे। तो क्या आप cos स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कर लोगे बिना इसको लीनियर में कन्वर्ट किए हुए? नहीं हो सकता। इसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर में चलिए ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर t क्या होगा, हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस cos 2t अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। सब मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, 1 प्लस cos 2 थीटा विल गिव यू व्हाट देगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर cos स्क्वायर थीटा आपको चाहिए सर, तो क्या होगा, ये होगा 1 प्लस cos थीटा 2 थीटा अपॉन 2, ये होंगे। 11th का कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में जिसका पकड़ है उसको दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हम क्या किए, ये स्क्वायर वाले टर्म को लीनियर में कन्वर्ट किए ताकि आसानी से हो जाए। पहले हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन 1 का भी जानते हैं, cos का भी जानते हैं, cos 80 का। चलिए आप लैप्लेशियन ऑपरेटर लगा लेंगे दोनों से, तो हम लैप्लेस किसका निकालेंगे सर, इसका। तो 1/2 हम बाहर निकाल, इसको निकाल दे। चलिए 1 प्लस cos 2t अपन 2, इसी का तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना। ये 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं सर, कांस्टेंट। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी यूज कीजिएगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए, लैप्लेस लगा दिए हम इसमें।
अब सब में हम लोग लैप्लेस ऑपरेटर लगा दीजिए, लैप्लेस ऑफ 1 प्लस लैप्लेस ऑफ cos 2t, cos 2t, cos 2t। बस अब क्या करेंगे, देखिए 1/2 लैप्लेस ऑफ 1 क्या होता है, पहला लेक्चर लैप्लेस का 1/s प्लस लैप्लेस ऑफ cos 80 क्या होता है, ये होता है s/s² प्लस a²। a क्या है 2, मतलब 2 का स्क्वायर। हो गया कन्वर्ट, ये ft वाले टर्म का लैप्लेस हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर में रफ करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं आइए, इसके बाद अच्छा, इसको अगर आप फॉर्मुलेट कर दीजिएगा तो क्या होगा, कुछ ये इस फॉर्म में कुछ मिलेगा आपको, s/s² प्लस 4, ठीक है। अब हम लोग ft का काम खत्म, अब हम करेंगे at का। तो नाउ by using what, by using shifting property of किसका, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग को मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻²t into cos² t विल बी इक्वल्स टू क्या होंगे सर, शिफ्टिंग थ्योरम में तो अभी हम दिखाए थे कि लैप्लेस ऑफ e⁻80 into ft का क्या हो जाएगा, f/s - a। तो ft का तो पता है, बस देखिए माइनस कर देना, कुछ नहीं, तो 1/2 कांस्टेंट, ये देखिए s जहाँ पर है वहाँ पर s-a हो जाएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, s-2 प्लस s-2 अपॉन s-2 होल स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्वाड्रेटिक में आएगा, ऊपर वाला कैंसिल आउट कुछ होगा, बाकी आप यहाँ तक भी रख सकते हो, ठीक है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का भी यूज हुआ, लीनियरिटी प्रॉपर्टीज का भी यूज हुआ। ये आपका प्रॉब्लम था किस पे, तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड था, ठीक है। क्या था, लैप्लेस निकालना था इसका, तो पहले ft का निकालिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका तो हमको पता नहीं है, तो इसको पहले लीनियरिटी में कन्वर्ट किए, पहले इसको लीनियर वाले टर्म में लाए, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियरिटी लगा दिए, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए और इंडिविजुअल टर्म्स में हम लोग लैप्लेसियन ऑपरेटर लगा दिए और लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन उसका लिख दिए। उसके बाद सेकंड वन में क्या किए, ft का काम हो गया, तो अब e⁻80 का काम होगा, तो बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज से हम लोग कर दिए। क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किए तो मतलब क्या, s की जगह s-a हो जाएगा, s-a हो जाएगा, काय प्लस a से, ठीक है। तो a की जगह तो 2 है, दैट्स व्हाई s था, तो s की जगह s-2 दैट इज योर आंसर, ठीक है सर। और एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग हाइपरबोलिक से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, सब बन जाएगा सब। और कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है सर, इफ लैप्लेस ऑफ ft will give you f/s, then so that Laplace of sin hyperbolic at dot ft will be equals to half times of f/s minus a minus f/s plus a। ये हमको शो करना है, ठीक है। और उसके बाद इसी से रिलेटेड हमको एक क्वेश्चन करना है, एंड हेंस evaluate
evaluate and hence evaluate sin hyperbolic 2t into sin 3t। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करना बोल रहा है। क्या इस प्रॉब्लम को देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, इफ लैप्लेस ऑफ ft क्या दे रहा है f बार s, देन शो करने बोल रहा है क्या, लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक at डॉट ft विल गिव यू हाफ टाइम्स ऑफ f बार s माइनस a माइनस f बार s प्लस a एंड हेंस इवैल्यूएट साइन हाइपरबोलिक h2t इनटू साइन 3t। कैसे करें, चलिए करते हैं हम लोग, चलिए करते हैं। तो पहले बोले थे चलिए हाइपरबोलिक का करेंगे, उसका ft के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ये देखिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। लैप्लेस ऑफ, पहले साइन हाइपरबोलिक at का एक्सपेंशन लिखना सीख। इसका एक्सपेंशन अगर लिखोगे e के पावर के टर्म में तो e टू दी पावर at माइनस e टू दी पावर माइनस at अपॉन 2 होता है। साइन हाइपरबोलिक at अगर चाहिए, अगर आपको कॉस हाइपरबोलिक क्या चाहिए, ये सब पहले जानो। e टू दी पावर at एक्सपोनेंशियल करना, ये एक्सपेंड फॉर्म है, एक्सपेंशन फॉर्म है ये सब हाइपरबोलिक टर्म्स का, ठीक है। तो ये दोनों पहले जानना जरूरी है, ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा सर, साइन हाइपरबोलिक at का एक्सपेंड वाले फॉर्म क्या, e टू दी पावर at माइनस e टू दी पावर माइनस at अपॉन 2, कॉस हाइपरबोलिक at का क्या, e टू दी पावर at प्लस e टू दी पावर माइनस at अपॉन 2, ठीक है। चलिए हम इसी का यूज करेंगे। तो लैप्लेस ऑफ, पहले हम लोग लिख लेंगे किसको, हमको लैप्लेस चाहिए किसका लैप्लेस चाहिए सर, साइन हाइपरबोलिक at डॉट ft का, इसी को तो हमको लैप्लेस चाहिए ना। देखते हैं, देखो इसका एक्सपेंशन क्या होगा सर, ये देखिए e टू दी पावर at माइनस e टू दी पावर माइनस at अपॉन 2 ये साइन हाइपरबोलिक at का डॉट ft अब इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई करो। चलो ये कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल देते हैं सर लिनियरिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब लैप्लेसियन ऑपरेटर इंडिविजुअल टर्म में लगाते हैं, e टू द पावर at इंटू ft इंडिविजुअल टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन, इंडिविजुअल टर्म्स का मल्टीप्लीकेशंस। देखिए हाफ बाहर निकाल दिए, फिर इंडिविजुअल टर्म्स से मल्टीप्लाई करके हम लैप्लेस लगा दिए और इसका ट्रांसफॉर्मेशंस लिख देंगे, e टू द पावर माइनस at डॉट ft दैट इज टाइम ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो चलो बच्चे क्या करेंगे हम लोग, हाफ टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सर, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या था कुछ नहीं, देखिए ये क्या हो जाएगा f बार s माइनस a, ये क्या हो जाएगा ये f बार s प्लस a माइनस a इसलिए प्लस a, देखिए ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ऐसे ही होगा। क्या किए कुछ नहीं, इसमें सिर्फ इसका एक्सपेंड वाले फॉर्म एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म को लिख दिए, ft के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी यूज हुआ, शिफ्टिंग थ्योरम से हमने क्या दिए ये होगा, ठीक है। तब इसी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अब इस प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करना है। सर वीडियो को पॉज करके समझ के एक लाइन यूज कीजिए, काम करना, बेसिक क्लियर रखना है, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा। देखिए अब इवैल्यूएट करते हैं हम लोग। चलो इवैल्यूएट क्या करने बोला, ये वाले टर्म को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो हाइपरबोलिक, तो अच्छा इसको अगर ये वाले टर्म के साथ कंपेयर करो, ये वाले टर्म के ऊपर वाले टर्म के साथ अगर कंपेयर करो, ये वाले टर्म के साथ अगर कंपेयर करो इसको, तो पता चल जाएगा आपको, आंसर दिख जाएगा, बन जाएगा सर। देखिए हाइपरबोलिक टर्म के पास कौन है, ये साइन हाइपरबोलिक 2t, और ft की जगह कौन है, ft की जगह ये 3t वाली। तो पहले ft का हम लोग जब भी लैप्लेस लोगे पहले ft का लो, ft का ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद शिफ्टिंग लगा दे।
तो एफ टी का लिख लेते हैं हम लोग। तो एफ टी यहाँ पर कौन है सर, साइन 3t है। तो साइन 80 का हम लोग लैप्लेस जानते हैं ना, साइन, अच्छा लैप्लेस ऑफ साइन 80 का लैप्लेस नहीं जानते हम लोग, जानते हैं a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना पढ़े जी। चलिए तो करते हैं, a कौन है मेरा, 3 है, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज योर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80। चलिए इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो ये होगा आपका, तो मेरा एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाय शिफ्टिंग थ्योरम, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। अब ये बोल्टन्स का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, कैसे देखिए, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t इंटू साइन 3t। तो एफ टी 3t का तो हम लिख चुके हैं, अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे, हाइपरबोलिक टर्म आ गया, तो s की जगह क्या हो जाएगा, s माइनस ए, s की जगह s माइनस ए, तो 3 अपॉन s की जगह s माइनस ए की जगह देखिए क्या 2, तो s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो बट क्वाड्रेटिक है तो सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9, ये है। अब इसको लिखोगे आप, थोड़ा हम रफ करते हो ऊपर में, ठीक है, इसको अगर लिखोगे आप तो होल टर्म का क्या होगा, लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t इंटू साइन 3t will give you what, that is 3 upon s स्क्वायर, देखो माइनस 4s 9 4 13 30, दैट इज योर आंसर। शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज से पहले क्या किए हम, एफ टी, पहले कंपेयर करो इक्वेशन से, डेटा को कलेक्ट करो, एफ टी को पहले हम बाहर निकालें, एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखें, उसके बाद हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किए, बस क्या है इसमें, कुछ नहीं। पहले टाइम डोमेन फंक्शंस को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस में कन्वर्ट किए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के क्या किए, एस के जगह क्या किए, सिर्फ एस माइनस ए कर दिए, बस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको सॉल्व कर दिए सर, बस खत्म। ये देखिए यहाँ पर मेन चीज ये है, लैप्लेस पढ़ रहे हो, ये चीज में है, टाइम डोमेन फंक्शंस फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होना चाहिए। देखिए एस वाले, टी वाले टर्म एस में कन्वर्ट हुआ, दैट इज टाइम डोमेन फंक्शन, दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। इसी ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, कुछ पीरियोडिक फंक्शंस देखेंगे, ठीक है।